हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि एपीजीपी और एचपी का क्लास चल रहा था। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज भी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत बार एसएससी में पूछा चुका है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को डाटा चेंज करके बहुत बारे क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए। आज भी आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई गेंद 360 मीटर ऊंचाई से फेंकी जाए तो यह अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए गेंद यहां से उछलना शुरू करती है। ठीक है, कितना मीटर जाती है? 360 मीटर जाती है। मान लीजिए 360 मीटर जाती है, ये आपका 360 मीटर जाती है। ठीक है, गेंद क्या करती है? 360 मीटर जाती है। कह रहा है कि ऊंचाई से फेंकी जाए तो यह अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। यहां से नीचे आती है और ये अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है, फिर यहां जाती है, फिर यहां आती है। इसका 2/3 जब निकालेंगे 240 आएगा। ये 240 ऊपर जाती है और 240 फिर नीचे आती है। ठीक है, ए अलग अलग नहीं उछल रही है, ए इसी पे उछल रही है। इसी रेखा पे 360 जाती है, फिर नीचे 240 आती है, फिर 240 ऊपर जाती है, फिर इसका आधा जाके इसी रेखा पे बार बार उछलती है। कब तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब कह रहा है कि तो 240 ऊपर गई तो 240 नीचे भी आएगी। फिर वही प्रोसेस जो इसका उछली है, इसका फिर 2/3, 3/24, 160, फिर 160 ऊपर जाएगी, फिर 160 नीचे आएगी। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि यदि कोई गेंद 360 मीटर ऊंची उठती है, ठीक है, फिर जब 360 उठेगी 360 नीचे आ जाएगी, इसी पे 360 उठेगी, इसी पे 360 नीचे आ जाएगी। कह रहा है कि फिर वो 360 ऊंची है, लेकिन पहले बाउंस का 2/3 भाग वो दूसरे बाउंस में उठती है। तो पहले भाग का 2/3 भाग आएगा 240 मीटर, तो 240 मीटर फिर इस पे उठेगी और फिर 240 मीटर इसी पे नीचे आ जाएगी। तीसरा बाउंस क्या लगाएगी? तो 240 मीटर का 2/3 भाग, 240 मीटर का 2/3 लगाएगी तो 160 मीटर इस पे उठेगी, 160 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो पहला राउंड कवर की थी, कितने मीटर उठी थी? तो पहले राउंड में दोस्तों 360 प्लस 240 उठी थी। क्यों? 360 उठी थी, इसी पे नीचे आ गई, फिर 260 उठी, 240 उठी। तो पहले राउंड में 360 240 उठी थी, 600 मीटर पहले राउंड में उठी थी। दूसरे राउंड में कितना उठेगी? तो 240 प्लस 160 बराबर 400 मीटर आपका उठेगी। कितने? दूसरे राउंड में। ठीक है, यही प्रोसेस आपका आगे चलता जाएगा। क्लियर? पहले चक्कर में गेंद जो बाउंस की थी, कह रहा है कि पहले चक्कर में जो बाउंस गेंद की थी, जो उठी थी, वो कितने उठी थी, कितने मीटर गई थी? तो 600 मीटर। दूसरे चक्कर में 400 मीटर। बताया हूं कैसे। अब यही प्रोसेस चलेगा तो सीरीज बन गया 600 प्लस 400 प्लस 200 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। यही सीरीज आपका बन गया, इन्फिनिटी तक जाएगा। पहला टर्म्स क्या है? एस इन्फिनिटी का मान होता है दोस्तों A/1 - R, और R बराबर दिया है 2/3 भाग। ठीक है, ए का मान पहला टर्म 600/1 - 2/3, 600/1/3, 3 छक्के 1800 मीटर हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 1800 मीटर। तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 1800 मीटर है। जब तक गेंद रुकती है तब तक 1800 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया।
इसी प्रकार से बनने वाले अनंत वर्गों की क्षेत्र का योग ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनंत मतलब इन्फिनिटी की बात कर दिया। आइए देखिए, वर्ग बनाना है, वर्ग बना दिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। 8 सेंटीमीटर है इसकी प्रत्येक भुजा। ध्यान से समझिएगा, पहला वर्ग है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी भुजा है ना, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिला के एक और वर्ग बनाया जाता है। अनंत तक एक क्रिया चलती रहती है। मान लीजिए मध्य बिंदु है, इसको मिलाइए, फिर इसको मध्य बिंदु मिलाइए, फिर इसको मिलाइए और फिर इसको मिलाइए, एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, नया वर्ग बन गया। इसका नाम रखिए, मान लीजिए ये आपका ए बी सी था, डी तो ई एफ जी और एच कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी पूरा भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो ई और डी 4 हो जाएगा और ए ई 4 हो जाएगा। यहाँ पे जी ई 4 हो जाएगा, जी बी 4 हो जाएगा, बी एच 4 हो जाएगा और एच सी 4 हो जाएगा। क्योंकि वर्ग है तो सेम मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो इसका एकदम सेम मध्य बिंदु हम लेंगे तो आधे आधे बात में बढ़ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। अगर इस वाले टर्म्स को हम लेके चलते हैं, ये वाले टर्म्स को, तो इसका भी भुजा ज्ञात हो जाएगा ना, दूसरे वाले वर्ग का भी भुजा ज्ञात हो जाएगा। ई डी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और एफ डी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ ई ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एफ ई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ई डी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर डी एफ। ई एफ आपको ज्ञात करना है। ई एफ ज्ञात कर लेंगे तो इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। एफ ई बराबर अंडर रूट में इसको कर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों 4 है, 32 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इसकी भुजा जो ज्ञात हो गई 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। चारों भुजा सेम होगी। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा। फिर एक और यहाँ से बनेगा, इसका मध्य बिंदु लेके एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ मध्य बिंदु काट के एक और बनेगा, फिर इसमें दूसरा वर्ग इस तरह बनेगा। ठीक है, तो इसका हाफ जब लेंगे तो 4/2 का हाफ लेंगे और इसका निकाल लेंगे। वही प्रोसेस जो निकाले हैं वही प्रोसेस आगे आपका चलता जाएगा। ये प्रोसेस जाएगा 64 प्लस 32 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाने की बात कर रहा। और यस इन्फिनिटी आपका होता है पहला टर्म्स a/1 माइनस आर। बात के लिए ए तो आपको पता है कि 64 है, बराबर 64 होगा पहला टर्म्स। आर कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें डिवाइड करेंगे इससे, तो 32/64 तो 1/2 यही ना आर का मान आएगा। मतलब इनका रेशियो सेम होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिएगा 64/1 माइनस 1/2 बराबर 64/1/2। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात के लिए अनंत वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो योग आएगा 128 सेंटीमीटर आपका आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हो गया। आइए दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 दिया है, पावर दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस
16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक पावर इसका आपको दे दिया है। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले पावर वालों को ले लीजिए। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इनको आप देखेंगे जो ये सीरीज बन रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि समांतर श्रेणी में, तो देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है कि इनका रेशियो सेम है। रेशियो ज्ञात कर लीजिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इससे इसमें डिवाइड जब करेंगे तो भी आपका आएगा 1/2, मतलब रेशियो इनका सेम आ रहा है 1/2। अनंत तक जा रहा है। पहला टर्म्स इसमें है a बराबर 1, r बराबर है 1/2 आ रहा है। इनका योग, इनडिफिनिट का योग क्या होता है दोस्तों? तो a 1/1 माइनस 1/2 बराबर 1/1/2 बराबर 2। इनका इनडिफिनिट तक योग आ जाएगा आपका 2 आ गया, मतलब हम इतने बराबर रख सकते हैं। अब क्या 2, इतने का योग आ गया 2, तो 25 का जब 2 आप कर देंगे तो आएगा 625 आंसर। ठीक है, 25 का बात के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो पावर का हम देखते हैं कि जीपी में है कि एचपी में है, सॉरी जीपी में है कि एपी में है। उसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं इनका योग, जो भी आएगा जिस टर्म से उनका हम ज्ञात कर लेते हैं। बात के लिए तो योग की क्लास अच्छा लगा होगा, मैं कोशिश किया समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा, कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्लासेज आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पे नहीं कर। तो आपके लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।